नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों से रहस्य, असीम आस्था और दिव्यता का प्रतीक बनी हुई है। आज हम सीधे अपने मूल स्रोतों के जरिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर और वहां विराजमान विश्व प्रसिद्ध मूर्तियों की उस अविश्वसनीय कथा को डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा में गहराई से उतरते हैं। देखिए, हम सबने भगवान जगन्नाथ की उन मूर्तियों को देखा है ना? लेकिन क्या कभी मन में ये सवाल आया है कि दुनिया भर में पूजे जाने वाले इन देवताओं की मूर्तियों के हाथ और पैर पूरी तरह से क्यों नहीं बने हैं? और इससे भी बड़ा रहस्य, आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि इन लकड़ी की मूर्तियों के भीतर आज भी एक दिन धड़कता है? यह सच में हैरान कर देने वाला सवाल है, और इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत होती है यदुवंश के पतन से। महाभारत के अंत में गांधारी का दिया हुआ वो भयानक श्राप तो आपको याद ही होगा। ठीक 36 साल बाद वो श्राप हकीकत बन गया। यदुवंशियों ने आपस में ही लड़कर अपना विनाश कर लिया और देखते ही देखते पूरी की पूरी स्वर्ण नगरी द्वारका समुद्र में समा गई। भाग 1, कृष्ण का अंत। यदुवंश के इस भयानक अंत के बाद भगवान कृष्ण एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी वहां जरा नाम का एक शिकारी आया। दूर से भगवान कृष्ण के लाल चमकते हुए पैर के तलवे को देखकर उसे लगा कि वहां कोई हिरण है, और बस उसने बिना सोचे समझे तीर चला दिया, जो सीधे भगवान कृष्ण के पैर में जा लगा। एक बहुत ही दुखद भूल। अब जरा सोचिए उस शिकारी पर क्या बीती होगी। जब जरा को अपनी इस भारी भूल का एहसास हुआ तो वो बुरी तरह टूट गया। लेकिन यहीं पर हमें भगवान कृष्ण की अपार करुणा देखने को मिलती है। उन्होंने कर्म के चक्र को समझाते हुए जरा से कहा, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। त्रेता युग में तुम ही वानर राज बाली थे। तुम्हारे हाथों मेरी ये मृत्यु पहले से ही तय थी। भगवान ने उसे अपराध बोध से पूरी तरह मुक्त कर दिया और अपनी भौतिक देह त्याग दी। जब अर्जुन ने बेहद गहरे दुख के साथ भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, तो वहां एक ऐसा चमत्कार हुआ जो प्रकृति के हर नियम को तोड़ देता है। नश्वर शरीर तो पूरी तरह से राख में बदल गया, लेकिन अग्नि की वो तेज लपटें भी भगवान के हृदय को छू तक नहीं सकीं। वो हृदय जीवंत, पूरी तरह से सुरक्षित और लगातार धड़क रहा था, बिल्कुल अकल्पनीय। भाग 2, दिव्य हृदय की यात्रा। इसके बाद अर्जुन ने उस दिव्य धड़कते हुए हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर बड़े ही सम्मान के साथ रखा और नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। वह हृदय नदी की लहरों पर तैरता रहा और एक लंबी यात्रा तय करके आखिर में उड़ीसा के महानदी तट पर जा पहुंचा। ये एक अंत के बाद की एक नई दिव्य शुरुआत थी। अब उस महानदी के तट पर सबर नाम का एक आदिवासी समुदाय रहा करता था, जिनके प्रमुख थे विश्वाबासु। जब विश्वाबासु को ये चमकता हुआ दिव्य हृदय मिला तो उन्हें तुरंत इसकी असीम शक्ति का एहसास हो गया। उन्होंने इसे एक गुप्त गुफा में स्थापित किया और नील माधव के रूप में इसकी पूजा करने लगे। ये एक ऐसा गहरा रहस्य था जिसे आदिवासियों के अलावा और कोई नहीं जानता था। भाग 3, नील माधव की खोज। इस बीच अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने नील माधव के बारे में सुना। उन्हें खोजने के लिए उन्होंने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को भेजा। अब यहाँ विद्यापति ने एक बेहद चतुर योजना बनाई। उन्होंने आदिवासी प्रमुख की बेटी से शादी कर ली, और जब गुफा तक जाने के लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई तो उन्होंने बड़ी चतुराई से रास्ते में सरसों के बीज गिराने शुरू कर दिए, ताकि मानसून के बाद उगने वाले पौधों से उस गुप्त गुफा का रास्ता मैप किया जा सके। और जानते हैं, ये योजना एकदम सटीक बैठी। कुछ महीनों बाद जब सरसों के पौधे उगाए तो राजा इंद्रद्युम्न उस पगडंडी के सहारे सीधे गुफा तक पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। गुफा पूरी तरह से खाली थी। नील माधव वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। भाग 4, न टूटने वाली लकड़ी। इस घटना से राजा पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन उसी रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और एक बहुत ही विशिष्ट भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि वे पुरी के समुद्र तट पर एक सुगंधित लाल रंग के लकड़ी के लट्ठे के रूप में प्रकट होंगे, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के पवित्र चिन्ह होंगे, और राजा को उसी दिव्य लकड़ी से 3 मूर्तियां बनवानी होंगी। भविष्यवाणी बिल्कुल सच निकली।
लट्ठा मिल गया और उसे महल में लाया गया। लेकिन असली चुनौती तो अब सामने थी। वो लकड़ी इतनी ज्यादा मजबूत थी कि राज्य के सबसे बेहतरीन और कुशल कारीगर भी हार मान गए। जैसे ही वे मूर्ति बनाने की कोशिश करते, उनकी छेनियां और हथौड़े उस लकड़ी से टकराकर चकनाचूर हो जाते। वो लकड़ी सच में अजेय थी। भाग 5 रहस्यमयी दिव्य शिल्पकार। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा खुद एक बूढ़े कमजोर बढ़ई का रूप धारण करके वहां पहुंचते हैं। उन्होंने मूर्तियां बनाने का जिम्मा तो लिया, लेकिन एक बहुत ही सख्त, न तोड़ी जाने वाली शर्त रख दी। मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाऊंगा। अगर किसी ने भी उससे पहले दरवाजा खोला तो मैं काम को उसी वक्त अधूरा छोड़ दूंगा। काम शुरू हो गया। कमरे के बाहर से आरी और हथौड़े की लगातार आवाजें आती रहीं। लेकिन फिर 15वें दिन अचानक सब शांत हो गया। एकदम सन्नाटा। उस बंद कमरे के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ? ये खामोशी सचमुच डराने वाली थी। इस भयानक सन्नाटे ने महारानी गुंदीचा को बहुत ज्यादा डरा दिया। उन्हें लगा कि कहीं वो बूढ़ा बढ़ई बिना खाए पिए अंदर भूख से मर तो नहीं गया। इसी डर से उन्होंने राजा पर दरवाजा खोलने का दबाव डाला, और जैसे ही वो दरवाजा खुला, वादा टूट गया। वो दिव्य वास्तुकार उसी पल वहां से हमेशा के लिए गायब हो गए। भाग 6 पुरी के जीवित देवता। राजा ये देखकर गहरे दुख में डूब गए, क्योंकि मूर्तियां तो बिना हाथ पैर के अधूरी ही रह गई थी। लेकिन जब राजा उनके करीब गए तो उन्हें जो अनुभव हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बाहरी रूप से अधूरी दिखने वाली उन मूर्तियों के भीतर से एक दिल के धड़कने की स्पष्ट आवाज आ रही थी। जी हाँ, भगवान कृष्ण का वही दिव्य और धड़कता हुआ हृदय उस लकड़ी के भीतर विराजमान था। तब राजा ने उसी अद्भुत रूप में उन अधूरी मूर्तियों को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ स्थापित किया। आज हम इन 3 महान मूर्तियों को इसी रूप में पूजते हैं: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा। ये पवित्र त्रिमूर्ति आज भी करोड़ों भक्तों के विश्वास का केंद्र है। और यही जगन्नाथ धाम की सबसे बड़ी विरासत है। भगवान जगन्नाथ को पूरी दुनिया का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है। ये कोई साधारण लकड़ी की मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि इनके भीतर साक्षात दिव्यता स्पंदित होती है, जो भक्तों की हर पुकार सुनती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। अगर किसी देवता की सच्ची शक्ति उसके पूर्ण बाहरी स्वरूप में नहीं, बल्कि उसके भीतर धड़कने वाले हृदय में बसती है, तो ये हमें भक्ति के बारे में क्या सिखाता है? ये हमें साफ तौर पर बताता है कि सच्ची आस्था और दिव्यता कभी भी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक समर्पण में छिपी होती है। इसी खूबसूरत विचार के साथ आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।